हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका विद्यापीठ ट्यूशन क्लासेस में। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो 10th क्लास का जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जो टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन थे, टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन थे, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकंड क्या पढ़ा था, प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि प्लेन मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करता है, साइज क्या होता है प्लेन मिरर की जो इमेज फॉर्म्ड होती है एंड उसकी नेचर के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, लेटरल इन्वर्जन। जो प्लेन मिरर का ही एक पार्ट है लेटरल इन्वर्जन, वो बताएंगे क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड कैसे करेंगे। कि अगर टू टाइप ऑफ प्लेन है कि हमारे पास उसमें अगर कुछ एंगल पे रखे हुए प्लेन मिरर, तो वहां पे नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड होंगी वो यहाँ पे निकालेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे प्लेन मिरर के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे लेटरल इन्वर्जन। क्या करेंगे, लेटरल इन्वर्जन। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। साथ साथ हमारे पास तो क्या करेंगे हम, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, तो सपोज करते हैं हम, क्या सपोज करेंगे कि हम एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल सामने प्लेन मिरर के खड़े हैं। तो हम सपोज करते हैं वहां पे हम अपना एक लेफ्ट हैंड उठाएंगे प्लेन मिरर के सामने, तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा कि जो प्लेन मिरर वहां पे जो हमारी इमेज फॉर्म्ड हो रही है, कैसे इमेज फॉर्म्ड करता है प्लेन मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड करता है। तो जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो किस टाइप की होगी हमारे पास, अगर हमारा लेफ्ट हैंड वहां पे उठाएंगे तो जो इमेज होगी वहां पे उसका कैसा होगा, राइट हैंड दिखेगा हमें। और अगर जैसे ही हम अपना राइट हैंड उठाएंगे वहां पे कैसे दिखेगा, इमेज का लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो यही है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन कि वेन, अब इसको डिफाइन करना हो, कैसे डिफाइन करेंगे, ये तो हमारे पास समझ में आ गया कि लेटरल इन्वर्जन होता क्या है कि हमारा लेफ्ट हैंड होगा, जो ऑब्जेक्ट होता है उसका अगर हम लेफ्ट साइड दिखाएंगे इमेज के, वो क्या होगा, राइट साइड होगा। और ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो वही है लेटरल इन्वर्जन। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कि द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कैसे डिफाइन करेंगे, द लेफ्ट साइड of an object, the left side of an object become right side of image and right side of an object, की object का right side, ऑब्जेक्ट क्या होगी, इमेज की कैसी होगी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ एन इमेज। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, कौन सी कंडीशन है, ऐसा मिरर चीज हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म करे। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, ऑफ एन, लेफ्ट साइड ऑफ एन इमेज किसके सामने, बताओ, द लेफ्ट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम राइट साइड ऑफ इमेज एंड राइट साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम लेफ्ट साइड ऑफ एन इमेज इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। कि जो प्लेन मिरर होगा उसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो लेफ्ट है, जो इमेज का राइट होगा, और ऑब्जेक्ट का राइट इमेज का लेफ्ट होगा। यही क्या हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। अब ये हम कैसे देखते हैं, जैसे हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करेंगे कि एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के आगे जैसे हम कोई भी लेटर ले लेते हैं, हमने लेटर ले लिया बी, तो ये इमेज फॉर्म्ड किस टाइप की करेगा, जो यहाँ पे हमारे पास वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी किस टाइप की फॉर्म्ड होगी, हमें बी लेटर क्या ऐसे ही दिखाई देगा, नहीं, हमें बी लेटर कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। ये क्या है हमारे पास, ये कैसी इमेज है, कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है ये। तो कुछ इस टाइप का होगा कि जो इसका यहाँ पे अगर हम ही खड़े होते हैं सपोज, तो हमारा लेफ्ट राइट दिखेगा और राइट लेफ्ट दिखेगा, और बी लेटर कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर हम कोई और लेटर देखें, कौन सा लेटर देखें, जैसे हम सपोज करते हैं कि ए लेटर देखते हैं, तो क्या हर एक जगह एप्लीकेबल है, बिल्कुल है, हर एक जगह एप्लीकेबल। अगर हम ए लेटर देखते हैं यहाँ पे, तो वो भी क्या, वो हमें दिखाई देगा कुछ इस टाइप का ही।
लेकिन यहाँ पे कहोगे सर एक तो ए तो हमारे पास सेम दिख रहा है, लेकिन दिख हमें सेम रहा है, लेकिन क्या ये लेटरल इन्वर्जन है, क्योंकि सेम सेम लेटर है तो क्या होंगे दोनों साइड से सेम, इसलिए सेम दिखाई देता। अगर कुछ जैसे आर लेते हैं और कोई लेटर ले ले हमने ले लिया आर, तो ये किस टाइप का दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा कुछ इस टाइप का। तो यही क्या है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन, कि हमेशा कैसी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज दिखाई दे। ठीक है, सेम टाइप की दिखाई देगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कुछ इस टाइप के लेटर दिखाई देंगे। सभी क्या है लेटरल इन्वर्जन को फॉलो करते हैं। अब जैसे एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस हमेशा उल्टे वर्णों में लिखी होती, क्यों? क्योंकि जो सामने वाले व्हीकल्स उनको क्या दिखाई दे, मिरर में हमारे पास बिल्कुल सीधे दिखाई दे। तो किसका फिनोमिना है वो? लेटरल इन्वर्जन का फिनोमिना है। तो यही है हमारे पास लेटरल इन्वर्जन। तब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेज। नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। अगर दो मिरर है कुछ एंगल पे रखे हुए, तो हमें उसमें नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। वो नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे? वो है नंबर ऑफ इमेज। अब दो फॉर्मूले इसके नंबर ऑफ इमेज के, एक तो इवन नंबर ऑफ इमेज और एक ओड नंबर ऑफ इमेज। सबसे पहला है नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास 360 अपॉन थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल है किसके बीच का? दो मिरर के बीच का, जहां पे हमें इमेज निकालना है। तो उनके बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये कितना भी हो सकता है, 60, 40, 120, 180, कितना भी एंगल हो सकता है ये थीटा। तो इसके लिए दो कंडीशन अप्लीकेबल होंगी। कौन सी दो कंडीशन अप्लीकेबल? यहाँ पे सबसे पहले होगी फॉर इवन नंबर। फॉर इवन नंबर, अगर इवन नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होती है, ये हमने अप्लीकेबल ये किया। अगर इवन नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होंगी तो क्या होगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये होंगी नंबर ऑफ इमेज किसके लिए? जब इवन नंबर के लिए। अगर सेकंड है किसके लिए? फॉर ओड नंबर। अगर ओड नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड होती तो क्या आएगा? 360 अपॉन थीटा। ये दो हमारे पास क्या है? फॉर्मूले नंबर ऑफ इमेज निकालने के। अब नंबर ऑफ इमेज निकालने के दो फॉर्मूले, जैसे कोई भी एग्जांपल ले, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास दो मिरर हैं, ठीक है, या फिर चलो दो मिरर है ये। अब इसमें नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। दोनों ही मिरर है और दोनों के बीच एंगल है, वो एंगल है 90 डिग्री। मतलब थीटा कितना दे दिया? 90 डिग्री। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज निकालने की, नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी, कैसे निकालेंगे? तो क्या है, थीटा में गिवन है 90 डिग्री, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला हम लगाएंगे n इजकल टू 360 अपॉन थीटा। हमें पता नहीं यहाँ पे इवन नंबर है या ओड नंबर आएगा, अभी तो कुछ नहीं पता है। तो क्या करेंगे, n 360 अपॉन 90 डिग्री, कैंसिल, 9 4 जा 36, तो n इजकल टू कितना है 4। तो क्या ये आंसर सही है? 4 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 4 क्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए हमने पढ़ रखा है 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम नंबर ऑफ इमेज के लिए 4 माइनस 1, क्या करेंगे 4 माइनस 1, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई हमारे पास 3। तो ये है क्या, अगर कोई भी एंगल दे रखा है इवन नंबर का, तो इवन नंबर इमेज आई हमारे पास 4, तो 4 में से एक नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड होंगी यहाँ पे, 3 इमेज फॉर्म्ड होंगी। तो अगर और कोई क्वेश्चन लेते हैं तो देखो, अगर ये फॉर्मूले स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखो, अब कोई और न्यूमेरिकल एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि इफ एंगल बिटवीन
टू प्लेन मिरर, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर कितना 40 डिग्री, तो फाइंड नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे अब इसको। अब एंगल दे दिया, एंगल दिया है कितना 40 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे वही 360 अपॉन 40, कितना आ जाएगा 4 9 जा 36, तो 9, तो n की वैल्यू आई है 9। तो क्या सही है ये आंसर? बिल्कुल सही है, क्योंकि 9 क्या हमारे पास ओड नंबर है, और 9 ओड नंबर है, तो ओड नंबर के लिए हमें -1 करना नहीं होता। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म्ड होंगी हमारे पास? 9 इमेज फॉर्म्ड होंगी अगर एंगल 40 डिग्री है तो एक हमने इवन के लिए करवा दिया, एक ओड के लिए करवा दिया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब न्यूमेरिकल निकालेंगे प्लेन मिरर पे। तो प्लेन मिरर के बारे में हमने पढ़ा था कि सेम साइज की इमेज फॉर्म करता है, सेम डिस्टेंस पे फॉर्म करता है। लेटरल इन्वर्जन पढ़ा है उसके बारे में, तो उसी पे डिपेंड एक क्या है न्यूमेरिकल्स है। तो किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे प्लेन मिरर पे वो देखो। तो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एंगल ऑफ, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सपोज कर लिया। ठीक है, किसका? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर। क्वेश्चन आता है ये, और एक दो मिरर देते हैं, ये दो मिरर दिए। ठीक है, 1 सेकंड, और एक ऑब्जेक्ट देता है। क्या देता है? एक ऑब्जेक्ट देता है कि यहाँ पे ये क्या होगा नॉर्मल, तो इंसिडेंट रे यहाँ पे इसने दे दिया कि ये 40 डिग्री है, और यहां से टकरा के रिफ्लेक्टेड यहाँ पे होगी। तो ये इस टाइप का इसने क्वेश्चन दिया कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सेकंड मिरर। कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, लेकिन कौन सा? जब सेकंड मिरर से होगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड, ये नहीं निकालना, इस मिरर का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें ये सिंपल से हमने पढ़ रखा है, जब हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया तो उस टाइम पे हमने पढ़ लिया था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, इंसिडेंट एंगल। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये हमें ऑटोमेटिक पता चलना चाहिए कि 40 डिग्री है, देखते ही पता चल जाना चाहिए, क्योंकि एंगल आई हमने जो उसकी प्रॉपर्टी थी तो पढ़ा था एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री। और ये भी पता है जो नॉर्मल होता है प्लेन मिरर में वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। टोटल कितने डिग्री का होगा ये? यहां से लेके यहां तक का 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितना बचता है? तो क्या करेंगे हम? ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? क्या कर देंगे 90 माइनस 40, तो कितने डिग्री का एंगल आएगा? ये आएगा 50 डिग्री का एंगल। तो ये भी हमें पता चल गया। तो ये एंगल कितना है? 50 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। और हमें ये पता है कि अगर ये एंगल यहाँ, ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये क्या होगी? ये क्या होगा इसका नॉर्मल, और ये क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये वाला एंगल निकालना है हमें। तो ये वाला एंगल तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आर मान लेते हैं। अब ये 50 आया। ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 50, और ये हमें पता है कितना होता है दोनों 90 डिग्री। क्या है 90 डिग्री के एंगल पे है ये। तो अगर ये 40 ये 50 ये 90 आ गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? ट्रायंगल। और ट्रायंगल बन गई तो ट्रायंगल के हमारे पास तीनों कितने इक्वल होते हैं? 180 के इक्वल। तो ये 50 ये 90, तो ये वाला निकालना पड़ेगा। तो कितना आएगा ये? तो ये आएगा हमारे पास क्या
इसको मान लेते हैं हम फाई एंगल, तो किसके इक्वल आएगा, तो फाई प्लस 90 प्लस 50 इक्वल टू 180। ठीक है, तो फाई एंगल किसके इक्वल आएगा, 90 प्लस 50 140, तो किसके इक्वल आएगा 140 इक्वल टू 180। ठीक है, तो फाई एंगल कितना आया 180 माइनस 140, तो 40 डिग्री एंगल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्या क्लियर है, ये एंगल भी 40 डिग्री। ठीक है, पता चल गया यहाँ तक, ये 40 था, ये एंगल गिवन था सिर्फ, तो हमें ऑटोमेटिक पता है कि इसके इक्वल ये होगा, ये भी 40 होगा, टोटल 90 है, तो ये 40 90 में से क्या कर देंगे 40 माइनस कर देंगे, ये एंगल बचेगा 50 डिग्री। अब ये 50 है, ये 90 है, तो ये हम यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब हमें फिर से वही रूल लगाना है, कौन से वाला, कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, तो टोटल एंगल कितना 90, टोटल एंगल कितना 90, और 90 में से अगर ये 40 माइनस करते हैं तो ये वाला एंगल इंसिडेंट कितना आएगा, तो इंसिडेंट एंगल आएगा 90 माइनस 40 50 डिग्री। अगर इंसिडेंट 50 है तो सीधी सी बात है रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा ये भी कितना होगा, ये भी 50 होगा, तो एंगल आर भी कितना होगा 50 डिग्री। तो आंसर क्या है यहाँ पे हमारे पास है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा सेकंड मिरर का 50 डिग्री। तो कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे यहाँ पे प्लेन मिरर में, कि 2 मिरर देंगे, वहाँ पे अगर एक ही मिरर दे सकते हैं, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं सिंपल से क्वेश्चन, अगर इस टाइप के आते हैं तो इस टाइप के भी कर सकते, कंपटीशन में भी इस टाइप के आएंगे। तो क्या आएगा आर इजकल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया, तो उसके बाद हम करवाएंगे सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन तुम्हें करना है खुद से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कैसा क्वेश्चन करना है। तो हमारे पास मान लिया ये सपोज हमने फिर से वही 2 मिरर ले लिए। ठीक है, तो अगर वही से 2 मिरर लिए, एंगल ऑफ ये हमारे पास नॉर्मल होगा, ये इंसिडेंट रे होगी, और ये एंगल दे रखा है कितना 110। ठीक है, अगर ये 110, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, तो वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड निकालना है सेकंड मिरर का, और ये एंगल है 70 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हें करना है खुद से, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करना है खुद से, यहाँ पे निकालना है इसका जो सेकंड मिरर है वही से उसका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि हमारे पास लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जो हमारे क्या हो लेफ्ट साइड राइट दिखाई, राइट साइड लेफ्ट दिखाई, नंबर ऑफ इमेज निकाली, नंबर ऑफ इमेज फॉर इवन नंबर के लिए और फॉर ओड नंबर के लिए, और ये न्यूमेरिकल किया। तो अब पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट में हम स्फेरिकल पार्ट, जो मिरर का जितना भी स्फेरिकल पार्ट है वो स्टार्ट हो जाए। हाँ प्लेन मिरर, तो हाँ प्लेन मिरर में एक क्वेश्चन और पूछ लेते कई बार छोटे नंबर में, एक नंबर में क्या पूछ लेते कि प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस कितना होगा प्लेन मिरर का, तो फोकस पॉइंट कितना होता है प्लेन मिरर का, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक का होता है। इनफाइनाइट मतलब कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक की ऑब्जेक्ट होती है उसकी इमेज फॉर्म्ड कर सकता है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि इन प्लेन मिरर है उसका फोकस पॉइंट क्या होगा हमारे पास, इनफाइनाइट होगा। और एक क्वेश्चन और रहता है वो मैग्निफिकेशन वाला, वो अब जब स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो से स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करवाएंगे, तो वहाँ पे मैग्निफिकेशन के बारे में बताएंगे, उसके बाद प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन बताएंगे कितना होता है। ऑलवेज वैसे तो होता है 1, लेकिन कैसे होगा वो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें। थैंक यू।